चलिए तो बात करेंगे T20 क्रिकेट विश्व कप की, जहां भारत को 12 लगातार जीत के बाद जो है वो हार का सामना करना पड़ा है। सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने एक बड़ी हार जो है वो भारतीय टीम को थमाई है। आपको बता दें कि ये मुकाबला जो है वो काफी कह सकते हैं एक तरफा रहा, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज करी है। आपको अगर इस मैच की हम जानकारी दें तो 187 रन निर्धारित 20 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 111 रनों पर अपने सभी विकेट खो दिए, जबकि 7 गेंदें शेष रही। एक बड़ी हार भारत के लिए आई है और भारत के कैंपेन पर अब ये हार कितना असर डालेगी और अब आगे टीम इंडिया की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में हैं। रंजन जी, एक बड़ी हार आई है, 76 रनों की हार सुपर 8 के मुकाबले में। बहुत चिंता की बात और बहुत गंभीर ये हार टीम इंडिया के लिए है। जहाँ ऑफिस में एक खराब दिन, बिल्कुल वैसा ही रहा टीम इंडिया के लिए। आज का दिन खराब था और आज जो है वो दक्षिण अफ्रीका की टीम बेटर खेली, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत के पास मौके नहीं थे। मौके थे, लेकिन भारत ने अपने हाथों से मैच को ड्रिफ्ट होने दिया और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। जब T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मुकाबले आप खेल रहे होते हैं तो ये एक प्रेशर मैच होता है, ये कोई बाइलैटरल सीरीज नहीं है जहां दबाव कम होता है कि आप एक मैच में हार जाते फिर अगले मैच में वापसी करते हैं। यहां पर हर मैच महत्वपूर्ण है। अच्छी बात यह है कि ये सुपर 8 का पहला मुकाबला था। अभी भारत के 2 मुकाबले बचे हुए हैं, जिसमें कि उसका सामना जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से होना है। लेकिन अब उन दोनों मैचों में भी दबाव भारत के ऊपर रहेगा, क्योंकि अब उसे न सिर्फ 2 मैच जीतने हैं बल्कि अन्य टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो मुकाबला वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच होगा और उसमें जो टीम जीतती है, अगर उसने दक्षिण अफ्रीका को भी शिकस्त दे दी तो वैसी परिस्थिति में तीनों टीमों के बराबर अंक हो जाएंगे। अगर भारत अपने दोनों मैच जीत लेता है तब भी, और तब नेट रन रेट पर मामला जाएगा और भारतीय टीम हारी कितने से है? 76 रनों से। तो बड़ी हार, नेट रन रेट में टीम इंडिया बहुत पीछे चली गई। तो ये हार जो है टीम इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 से ही टीम इंडिया ने गलती शुरू की। अगर हम भारतीय टीम के हार के कारणों को तलाशें कि कहां कहां चूक हुई, तो एक जो पहली चूक है मुझे लगता है प्लेइंग 11 चुनने में हुआ। जो जरूरत से ज्यादा आप ऑलराउंडर पर डिपेंडेंसी दिखाते हैं उसकी कीमत टीम इंडिया को चुकानी पड़ी, क्योंकि किसी भी गेंदबाज का एक ऑफ डे आ सकता है। जैसे कि आज वरुण चक्रवर्ती का आया। वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर में 47 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया, तो उनका ऑफ डे था। और इसके अलावा आपके पास प्योर बॉलर के रूप में 2 ही थे, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। देखिए, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए और अर्शदीप ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। मतलब कि 43 रनों पर इन दोनों तेज गेंदबाजों ने 5 विकेट निकाले हैं। तो चूक कहां से हुई? जो फिर आपके ऑलराउंडर बॉलर थे उनका आप देखिए, हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 45 रन दिए हैं, शिवम दुबे ने 2 ओवर में 32 रन दिए हैं और सुंदर ने 2 ओवर में 17 रन दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल हर हाल में टीम में होने चाहिए थे, क्योंकि वो एक विशुद्ध स्पिन बॉलर हैं और उनकी कमी आज खली है। देखिए, उनको बाहर रखने के पीछे जो स्ट्रैटेजी थी, जो कि कप्तान ने कहा कि रणनीतिक फैसला है, वो ये थी कि इस टूर्नामेंट में आपको क्विंटन डिकॉक और रिकेल्टन लगातार अच्छा खेल रहे थे, मार्करम अच्छा खेल रहे थे और कप्तान को लगा कि अगर हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेकर आते हैं तो डिकॉक हैं,
फिर रिकेल्टन है, और फिर उसके बाद जो है बाद में मिलर आएंगे, येंसन आएंगे, तो उनकी पिटाई हो जाएगी। इसीलिए वो सुंदर को लेकर आए, रणनीति यही थी। लेकिन हुआ क्या, रिकेल्टन और डिकॉक तो शुरू में आउट हो गए। उसके बाद स्थिति यह आ गई कि आप वाशिंगटन सुंदर से पूरे 4 ओवर का कोटा नहीं करवा सके, उनसे सिर्फ 2 ओवर आपने करवाए। तो जो पहली भूल हुई टीम इंडिया से वो प्लेइंग 11 चुनने में हुई है। यहां पर अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर की जगह पर बनती थी, तो पहली गलती वहां। फिर देखिए भारतीय टीम ने 20 रनों पर 3 विकेट निकाल लिए थे दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका की टीम दबाव में थी, और चूंकि यहां पर आपके पास रेगुलर बॉलर नहीं थे और दक्षिण अफ्रीका की रणनीति थी कि वो वरुण चक्रवर्ती पर हमला बोलेंगे, और 20 पर 3 के बाद उनको लगा कि अगर हमने इनकी लय नहीं बिगाड़ी तो ऐसे भी 110-120 पर हम आउट हो जाएंगे। तो उन्होंने एक रिस्क उठाया और वो पे कर गया उन्हें, और इस वजह से वरुण चक्रवर्ती जब मार खाते, कोई भी गेंदबाज जब मार खाता है तो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। आप वरुण चक्रवर्ती की गेंदों की स्पीड देखिए, 102-103 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उनकी निकलने लगी। और बैटिंग ट्रैक पर जब आप इस तरह की गेंदें फेंकते हैं और उसे जब बल्लेबाज पढ़ लेता है, तो ओवर में अगर उसने 2 गेंदें भी पढ़ ली तो कम से कम 10 रन तो मान के चलिए कि उन 2 गेंदों पर आ जाएगा, और यही चीजें हुई हैं। तो वरुण चक्रवर्ती का फेल होना भारतीय हार की बड़ी वजह बनी। टीम इंडिया इस वजह से हारी क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अपनी लय में गेंदबाजी नहीं कर सके। वैसे अगर आप देखें तो डिवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर के बीच में जो साझेदारी हुई 97 रनों की 49 गेंदों पर, उसने मैच को डिसाइड कर दिया। मतलब उसने पूरा मैच दक्षिण अफ्रीका के पाले में कर दिया, भारत के पाले से निकालकर। और वहां पर फिर स्टब्स आते हैं, और स्टब्स ने जो 24 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली तो उन्होंने मैच भारत से छीन लिया। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबला 187 रन, बड़ा स्कोर। क्योंकि आप देखेंगे कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में जो मुकाबला हुआ, इंग्लैंड 146 रन बनाकर 51 रनों से जीता है। तो जब प्रेशर मैच होता है तो चेज करना आसान नहीं होता, और इस बात को दक्षिण अफ्रीका ने समझा और इसलिए टॉस जीतते पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और उसी दबाव में आज बिखरी है राकेश जी टीम इंडिया। जिस तरीके से आज भारतीय चाहे टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, कहीं से भी वो एक अप्रोच, वो इंटेंट नहीं दिखा। जैसा कि आज पहला मैच दिन में घटा, जिसका भी आपने जिक्र किया कि एक लो स्कोरिंग मैच में भी 51 रनों की जीत इंग्लैंड ने हासिल करी, और बताई कि दूसरी पारी में जब टीम चेस करने आती है तो उसका क्या दबाव होता है। और आज साउथ अफ्रीका ने भी बहुत बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल किया और बिखर गई टीम इंडिया पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए, और जो हम जब हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं और हम कहते हैं कि प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल का नहीं होना, फिर ब्रेविस और मिलर की साझेदारी, स्टब्स की बल्लेबाजी, ये दूसरा कारण होता है। और फिर आप देखते हैं वरुण चक्रवर्ती का नहीं चलना, तो एक और भी टेम्पलेट है कि फिंगर स्पिनर के सामने जो भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही है। पहले ओवर में मार्करम एक पार्ट टाइम बॉलर हैं और उन्होंने ऐसी गेंदबाजी भी नहीं की। जहां पर ईशान किशन आउट हुए, आज बदले हुए रूप में यह हुआ कि ईशान किशन स्ट्राइक पर आए, लेकिन मार्करम ने गेंदबाजी की। एक बहुत कोई असाधारण स्पिन बॉलिंग नहीं थी, लेकिन वहां पर ईशान किशन आउट होते हैं। और आप ये देखिए कि इस विश्व कप में एक ट्रेंड रहा है, भारतीय टीम का मिनी कोलैप्स आपको देखने को मिलता है कि एक साथ 2-3 विकेट गिर जाते हैं, फिर कुछ देर चलती है पारी, फिर एक साथ 2-3 विकेट गिर जाते हैं। वही चीज तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी घटित हुआ ना। ईशान किशन आउट हुए, थोड़ी देर के बाद अर्शदीप, माफ कीजिएगा, अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए। अभिषेक शर्मा हालांकि आज रन बनाए, उन्होंने 15 रन बनाए हैं 12 गेंदों पर, तो उनका खाता तो खुला, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को उस स्थिति में नहीं डाला जो काम ईशान किशन करते थे।
और आप पिछले 2 मैच देख लीजिए, नीदरलैंड के खिलाफ भी ईशान किशन जो है ज्यादा स्कोर नहीं कर सके थे, आज 0 पर आउट हुए और टीम इंडिया 111 पर है। अब आप एक बार फ्लैशबैक में जाइए तो पाकिस्तान वाले मुकाबले में भी मैंने वो बातें कही थी कि जो भारत ने 175 बनाए थे उसमें से जो है 77 रन तो बनाए हुए आपको ईशान किशन के ही थे ना। तो ईशान किशन एक प्रमुख बैटर के रूप में उभरे हैं और जब ईशान किशन आउट हो गए तो वो एक बड़ा झटका था भारत के लिए और ईशान किशन का नहीं चलना भी भारतीय हार की बड़ी वजह यहां पर बना है। लेकिन ऐसा नहीं था कि 1 विकेट गिर जाने के बाद आप समर्पण कर दें, लेकिन वो चीजें हुई। 0 पर पहला विकेट गिरा तो 5 पर दूसरा, तिलक आए और तिलक गए, 26 पर तीसरा अभिषेक शर्मा आउट हुए, 43 पर चौथा वाशिंगटन सुंदर आउट हुए। तो सुंदर को खिलाने का आपको फायदा क्या मिला? ना वो पूरे ओवर गेंदबाजी कर सके और बल्लेबाजी में जिसके लिए आपने उनको टीम में डाला है ऑलराउंडर के तौर पर, उस भूमिका के साथ भी वो न्याय नहीं कर पाए। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उनको बहुत मैच मिले नहीं हैं, वो इंजरी से वापसी कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि वो एक गलत फैसला था। फिर 51 पर 5, तो जब 50 रन में आपकी आधी टीम वापस पवेलियन लौट गई और उस समय 10वां ओवर प्रोग्रेस में है, तो ये तो तय हो गया उस वक्त कि अब 187 चेज होना बहुत मुश्किल है। अंततः वही हुई, एक औपचारिकता भर रह गई, एक छोटी सी साझेदारी आपको शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच में जरूर हुई, लेकिन वो नाकाफी थी। 86 पर छठा, फिर 86 पर 7वां और 88 पर 8वां। यहां पर केशव महाराज ने एक साथ 3 विकेट निकाल लिए। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और अर्शदीप, ये तीनों एक साथ इकट्ठे आउट हुए। शिवम दुबे एक छोर पर बचे रह गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो सिर्फ छक्के की कोशिश कर रहे थे, उसमें से जो लगे सो लगे, बाकी सिंगल्स वो छोड़ते चले गए। अंततः 42 रन बनाकर शिवम दुबे भी आउट हुए। तो मुझे लगता है कि अगर आपने वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का सोच ही लिया था कि खिलाना ही खिलाना है, तो मुझे लगता है कि फिर वो जगह रिंकू सिंह की जगह बनती है, न कि अक्षर पटेल की जगह पर, क्योंकि आपके पास विशुद्ध गेंदबाज के रूप में आप देखिए हैं कितने, बुमराह, अर्शदीप, वरुण 3 रेगुलर बॉलर और सुंदर, हार्दिक और शिवम दुबे, आप 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। तो कम से कम 4 बॉलर तो आपको चाहिए। 5वां बॉलर जो है वो 2 गेंदबाजों के साथ मिलकर पूरा किया जा सकता है, नहीं तो ये 8 ओवर आप 3 ऑलराउंडर से पूरा करने जाएंगे तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके साथ वही होगा जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज हुआ है। मतलब उन 3 ओवरों में आप रन लुटाते चले जाएंगे और जो 3 तेज गेंदबाज आप 3 विशुद्ध गेंदबाज जो आप खिलाते हैं, उसमें किसी का भी दिन खराब हो सकता है। तो एक गेंदबाज अगर वहां से निकल गया तो आप सिर्फ 2 बॉलर पर आ जाएंगे। तो जो स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है टीम में, वो समझनी होगी गौतम गंभीर को भी, सूर्य कुमार यादव को भी। तो ये 4-5 गलतियां हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि यूएसए ने ही एक वेकअप कॉल दे दिया था, उसके बाद टीम इंडिया जीतते गई। लेकिन ये बातें मैं बराबर कहते चला आ रहा हूं, हर मैच में मैंने कहा है कि भारतीय टीम जिस स्टाइल का क्रिकेट खेलना चाहती है उस स्टाइल में खेल नहीं पा रही है और यह भारत के लिए चिंता की बात है। जब हमने कार्यक्रम किया सुपर 8 के लिए कितने तैयार हम, उस दिन भी मैंने कहा कि ये जो मिनी कोलैप्सेस हैं, टीम इंडिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू है उसकी बल्लेबाजी, वो इस विश्व कप में क्लिक नहीं कर रही है। आप ईशान किशन ऊपर में और नीचे शिवम दुबे के ऊपर आश्रित हो गए हैं, बीच में तिलक वर्मा
का स्ट्राइक रेट कंसर्न होता है। आज सूर्य कुमार यादव ने तेजी से शुरुआत की तो सामने से विकेट गिरने लग गए, तो फिर उनके पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। तो ऐसे में टीम इंडिया के पास अब ज्यादा विकल्प भी नहीं है, खेलना आपको इसी टीम से है। एक दो चेंजेस आप कर सकते हैं कि सुंदर की जगह आप अक्षर पटेल को लेकर आ जाएंगे, इससे ज्यादा विकल्प आपके पास है नहीं इस टीम में कि बल्लेबाजी के लिए कोई बाहर ऐसा बैठा हुआ है कि आप रिंकू सिंह को रिप्लेस कर लें या किसी को रिप्लेस कर लें, यह संभव दिखता नहीं। तो ये समय है कि अपने सॉक्स को पुलअप कीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 2 मैच आपको जीतने तो जीतने ही हैं, साथ ही अच्छी मार्जिन से भी जीतने हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छे मार्जिन से मुकाबला नहीं जीता तब फिर वैसी परिस्थिति में आपके लिए मुश्किलें इस विश्व कप में बढ़ जाएंगी। और फिर सेमीफाइनल पर जो एक सवाल उठने लगता है, मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने इस ग्रुप से जो बातें की हैं दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को, वो देखते हैं कि वो सेमीफाइनल में जा सकती है। उन्होंने एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की, हालांकि उसका कोई असर तो नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अच्छा नहीं खेलते तो उसका दोष तो आपको लेना पड़ेगा। जब आप अच्छा खेलते हैं तो आपकी तारीफ होती है। यह तो मानना पड़ेगा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मुकाबला हुआ, चूंकि परिस्थितियां एक जैसी थी, 3 विकेट उनके 20 रन पर गिरे थे, आपके तो 26 पर 3 गिरे थे, लेकिन 20 के बाद उन्होंने एक पार्टनरशिप की 97 रनों की, और वो भी सिर्फ 49 गेंदों पर। और आपकी जो चौथे विकेट की साझेदारी हुई वो हुई 17 रनों की। तो आप यहां पर मुकाबला हारे हैं। उन्होंने दबाव में बेहतर खेल दिखाया, हालांकि इसकी वजह भी है कि वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं कि चेज करते समय एक स्कोर बोर्ड का प्रेशर आप पर काम करने लगता है, और वो प्रेशर था आज टीम इंडिया पर। तो बहुत ज्यादा तो आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी दिनों के बाद टीम इंडिया हारी है, लेकिन ये संशय था, और ये बातें हम शुरू से कहते आ रहे थे हर कार्यक्रम में कि टीम इंडिया जैसा चाहती है खेलना वैसा नहीं खेल पा रही है, और उसी वजह से राकेश जी ये समझना चाहेंगे, देखिए सुपर 8 में ये हार मिली है, तो अब दर्शक ये जानना चाहेंगे, फैंस ये जानना चाहेंगे कि ये हार क्या सुपर 8 में कोई मुश्किलें बढ़ाएंगी टीम इंडिया के लिए, और जो सेमीफाइनल का दरवाजा अब आगे टीम इंडिया खोलेगी, सुपर 8 मुकाबले जिस तरीके से खेलेगी, अब सेमीफाइनल की चांसेस टीम इंडिया के लिए कितने हैं इस हार के बाद? क्या कोई ट्रबल क्रिएट होगा सेमीफाइनल में पहुंचने में? देखिए, जब आप अपने दम पर तीनों मैच जीतते हैं तो आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, आप सीधे सेमीफाइनल में होते हैं। लेकिन अब आपको दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अब देखिए, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का एक मुकाबला इस ग्रुप में होगा, उसमें एक टीम कोई जीतेगी। जो टीम जीतती है, अगर उसने दक्षिण अफ्रीका को भी पराजित कर दिया, जिसकी संभावना से आप मॉडर्न डे क्रिकेट में इनकार नहीं कर सकते, नहीं तो किसने सोचा था कि जिस दक्षिण अफ्रीका को अभी जो रिसेंटली T20 सीरीज हुई थी उसमें भारत ने 3-1 से पराजित किया था, वो इतनी बुरी तरह से टीम इंडिया हारेगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। तो अगर जो जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज मैच में टीम जीतती है मैच, अगर उसने दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर दिया तो उसके नाम 2 जीत हो जाएगी, भले ही वो टीम इंडिया से हार जाए। और दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को तो शिकस्त दे ही दी है। अब अगर बाकी बचे 2 मैच में जो टीम हारेगी, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के मैच में, उसको दक्षिण अफ्रीका पराजित कर दे तो उसके भी 2 जीत हो जाएंगे। और भारत मान लीजिए कि अपने दोनों मैच जीत लेता है तो इसके भी 2 मैच हो जाएंगे, तो तीनों के 4-4 अंक हो जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में नेट रन रेट ही तय करेगा कि कौन सी 2 टीम सेमीफाइनल में जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका की स्थिति तो आज मजबूत हो गई ना, क्योंकि वो 76 रनों से जीता है। नेट रन रेट हम निकालते हैं तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका को आज जबरदस्त बढ़त मिली है। मुझे लगता है कि +4 से ज्यादा उसका जो है आज नेट रन रेट पहुंच जाएगा, और टीम इंडिया वहीं -4 के नीचे तक पहुंच जाएगी। लगभग ये स्थिति बनने जा रही है। तो अब आपको जो बाकी बचे 2 मैच हैं वो सिर्फ जीतने नहीं हैं,
बड़े मार्जिन से जीतने हैं, ताकि ये जो हार है इसको आप कम कर सकें, इसका जो इंपैक्ट है उसको आप कम कर सकें। नहीं तो आपके लिए T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की भी स्थिति बन सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये ग्रुप पूरी तरह से खुल गया है। देखिए, अब एक दूसरी स्थिति भी है कि दक्षिण अफ्रीका ने आज का मैच जीता, अब मान लीजिए उसने बाकी जो है दोनों मैच भी जीत लिए, तो उसके 3 के 3 हो गए, और फिर भारत अगर 2 मैच जीत लेता है तब भी कोई परेशानी नहीं है, दक्षिण अफ्रीका और टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के लिए चली जाएगी। लेकिन अब उसके लिए भारतीय समर्थकों को यह मनाना है कि दक्षिण अफ्रीका बाकी बचे 2 मैच भी जीत ले, तो अब यह स्थिति होगी, तो अब आप दूसरी टीम पर आश्रित हो गए ना, तो ऐसी स्थिति आने ही क्यों देनी, मुझे वो लगती है बातें। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया कोई सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया, लेकिन यह बात भी उतना ही सच है कि अब सारी संभावनाओं के द्वार जो हैं वो खुल गए हैं और कुछ भी हो सकता है। ग्रुप पूरी तरह से ओपन हो चुका है, वर्ल्ड कप का रोमांच अब सर चढ़कर बोलेगा दोनों ही ग्रुप में, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, दोनों टीमों को 1-1 अंक ही मिले। आज इंग्लैंड ने उलटफेर किया, श्रीलंका को उसके घर में पराजित कर दिया। अब जो है श्रीलंका बाकी बचे 2 मैच में जोर लगाएगा, तो उधर का भी ग्रुप खुल गया है। तो सेमीफाइनल जो है कि जो अब रेस है वो बहुत रोचक स्थिति में पहुंच गई है। कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी फिलवक्त कहना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर से अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन टीम इंडिया को अब किसी दूसरी टीम की जीत और किसी दूसरी टीम की हार के लिए जो है, जो हमारे समर्थक हैं टीम इंडिया के, उनको प्रार्थनाएं करनी होंगी। तो एक रोचक स्थिति में विश्व कप पहुंच गया है। चलिए, तो एक रोचक स्थिति में विश्व कप पहुंच गया है। भारतीय टीम के सुपर 8 में 2 मुकाबले जरूर बाकी हैं, लेकिन सारी संभावनाएं भी खुली हुई हैं। लेकिन टीम इंडिया को एक करारी हार झेलनी पड़ी है सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में। साउथ अफ्रीका ने 76 रनों की करारी हार थमाई है। कहां चूक हुई, तमाम चीजों को हमने समझा है, और इस चूक को दूर करके टीम इंडिया कैसे वापसी कर सकती है, इन तमाम चीजों को भी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी ने समझाया है। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी बातें साझा करने के लिए।